प्रिय विद्यार्थियों, समाज में जो व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसे बहुत सारी भूमिकाएं स्वतः ही मिल जाती हैं, जिन्हें हम प्रदत्त भूमिकाएं कहते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसे कुछ भूमिकाएं और प्राप्त हो जाती हैं, जिसे हम एस्क्राइब्ड या कहते हैं, जो अपनी योग्यता या विशेषता के द्वारा प्राप्त होती हैं, अचीव्ड, अर्जित। तो प्रदत्त जन्म के साथ और अर्जित अपनी योग्यता के साथ उसे प्राप्त होती है। जैसे एक व्यक्ति बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, ये सब अचीव्ड स्टेटस है। और इस अचीव्ड स्टेटस से संबंधित या अर्जित परिस्थिति से संबंधित जो भूमिकाएं हैं वो अर्जित भूमिकाएं कहलाती हैं। और जो जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिलती है, जैसे एक लड़का पैदा हुआ तो वो बेटा है, भाई है, पोता है, नाती है, भांजा है, भतीजा है, ये सब पद उसे स्वतः मिल जाते हैं। लड़की है तो वह बेटी है, पोती है, नातिन है, भतीजी है, इत्यादि, ये सब पद उसे स्वतः मिल जाते हैं। तो यह सारे प्रदत्त परिस्थितियों से जुड़े हुए पद हैं और इससे संबंधित जो भूमिकाएं हैं उसे हम प्रदत्त भूमिकाएं कहते हैं। तो समाज में व्यक्ति को दोनों प्रकार की भूमिकाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका के संबंध में है। सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्य एक ऐसा पेशा है जिसमें व्यक्ति उस प्रोफेशन के अनुरूप, उस व्यवसाय के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, और निर्वहन इस रूप में करता है कि समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण हो जाए। तो कभी वह परामर्श देता है, तो कभी वह उसकी वकालत करता है, तो कभी वह उसको एक मार्ग दिखाता है, तो कभी उस पर एक नियंत्रण का भाव भी होता है। यानी अनेक प्रकार की भूमिकाओं को एक सामाजिक कार्यकर्ता को निर्वहन करना है। और उसी से संबंधित जो आज हमारा विषय है, पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिकाएं, इस विषय के अंतर्गत हम भूमिका का अर्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल। समाज कार्यकर्ता की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं की जब बात करेंगे तो सामर्थ्य दाता की भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका, मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका, सामर्थ्य दाता या संबल दाता की भूमिका, सुविधा प्रदाता के रूप में उसकी भूमिका, एक पहलकर्ता के रूप में उसकी भूमिका, वार्ताकार के रूप में उसकी भूमिका। तो अनेक भूमिकाओं का एक पुंज है सामाजिक कार्यकर्ता। और जैसा माहौल, जैसी परिस्थितियां, जैसा पर्यावरण देखता है, उसी के अनुरूप उसे अपनी भूमिका को निभाना है। तो इन सब बातों को समझने से पहले हम ये समझें कि ये भूमिका किसे कहते हैं। तो मानव समाज के अंतर्गत समाज कार्य एक महत्वपूर्ण व्यवसाय या प्रोफेशन है। मानव समाज में अनेक प्रकार के मूल्य पाए जाते हैं, जिनके कारण अलग अलग समाजों में अलग अलग मूल्य होते हैं। समाज कार्य को इसी परिवेश में कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज कार्य व्यवसाय के अपने विशिष्ट एवं सार्वभौमिक मूल्य हों, जिनके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक देश, स्थान, काल में सही परिप्रेक्ष्य में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। समाज कार्यकर्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए समाज कार्य के विशिष्ट प्रारूप, सिद्धांतों, निपुणताओं, यंत्र एवं प्रविधियों का उपयोग करते हुए अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। हर समाज के अपने मूल्य होते हैं, हर समाज के अपने सिद्धांत होते हैं, और उन मूल्यों को ही हम आत्मसात करते हैं, उन सिद्धांतों के अनुरूप ही अपना आचरण करते हैं। ऐसे सिद्धांत और मूल्य जो हमें जन्म के साथ ही सिखाए जाते हैं, उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हम भूमिकाओं का निर्वहन भी करते हैं। तो समाज कार्यकर्ता जब समाज कार्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करता है तो उन्हें उन सारे मूल्यों और सिद्धांतों से अवगत कराया जाता है, और अवगत कराने के साथ साथ उसे आंतरिकृत करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, ताकि जब वो समाज में कार्यकर्ता की भूमिका का निर्वहन करे तो सुचारू रूप से सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। समाज के लिए वो उपचारात्मक, सुधारात्मक, निरोधात्मक
एवं विकासात्मक कार्यों को संपादित करता है। कभी उपचार से संबंधित, कभी सुधार, कभी निरोध और कभी विकास से संबंधित उसको अनेक प्रकार के कार्यों को करना होता है। समाज कार्यकर्ता अपनी विविधतापूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए सामाजिक संबंधों के उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करते हैं। वही समाज में वांछित एवं अभिष्ट परिवर्तन लाने के लिए भी कार्य करते हैं। एक सामाजिक कार्य पेशेवर की नौकरी विविध है, लेकिन हमेशा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक और पारस्परिक कठिनाइयों के साथ मदद करने, मानव अधिकारों और भलाई को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नुकसान से समर्थन की जरूरत वाले बच्चों और वयस्कों की रक्षा करते हैं। उसे कई तरह से समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करना हो, तो उसका पेशा ही इस प्रकार का है, वो एक प्रोफेशन इस प्रकार का है जिसमें समाज में व्याप्त, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वयस्क की हो, चाहे निर्धन की हो और चाहे किसी अन्य व्यक्ति की हो, उन्हें जो समस्याएं घेरे हुए हैं उन समस्याओं के निदान के लिए उसे अपनी भूमिका को निभाना है। तो जब हम भूमिका की बात करते हैं तो कहते हैं प्रत्येक समाज में व्यक्तियों को अपने समूह या समाज में कोई न कोई पद अवश्य ही प्राप्त होता है। किसी को उच्च पद प्राप्त होता है तो किसी को निम्न पद। एक ही व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक स्थिति ग्रहण करता है। जैसे एक व्यक्ति परिवार में सबसे उच्च पद पर आसीन होता है, तो दूसरी ओर उसी व्यक्ति की आर्थिक क्षेत्र में परिस्थिति दूसरों के अधीन होती है। समाज में प्रत्येक पद के अनुरूप कार्य करने को उस पद की भूमिका कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पुरुष का एक समय में पद पिता का है, तो उस पद के अनुरूप कार्य बच्चों का लालन पालन करना है, आर्थिक उत्पादन करना है, समाजीकरण में सहयोग देना है इत्यादि पिता की भूमिका कहलाएगी। यानी परिस्थिति और भूमिका दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ परिस्थिति है तो उसी के अनुरूप उसकी भूमिका। जैसे एक व्यक्ति अध्यापक है तो अध्यापक का जो पद है वो उसके विशेष गुणों के आधार पर प्राप्त हुआ है, उसकी योग्यता के आधार पर प्राप्त हुआ है, तो वह पद उसकी परिस्थिति कहलाती है, स्टेटस कहलाता है। उस परिस्थिति के अनुरूप उसे कुछ कार्य करने होते हैं और वह कार्य शिक्षा के संस्थाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का है, तो उसकी भूमिका शिक्षक की भूमिका है। पद है शिक्षक का तो भूमिका शिक्षक की है। एक पद व्यक्ति का पिता का है तो भूमिका पिता की है। एक स्त्री पत्नी है तो पत्नी की भूमिका पत्नी की स्थिति परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिका कहलाती है। तो हर पद के साथ व्यक्ति की भूमिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। परिस्थिति के अनुरूप कार्य जो समाज द्वारा स्वीकृत हों उस पद की भूमिका कहलाती है। परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भूमिका के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिंटन कहते हैं, भूमिका शब्द का प्रयोग किसी परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत हम उन सभी मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान की जाती है। भूमिका को स्पष्ट करते हुए सार्जेंट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिससे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशियों के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में ठीक समझता है। यानी उस समाज के लोग उस व्यक्ति के पद से जुड़ी हुई जो भूमिका उसके बारे में क्या आशा रखते हैं। जैसे एक शिक्षक के प्रति समाज में प्रत्याशा है, एक्सपेक्टेशन है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को शिक्षक विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह समझे और उसके गुणों को विकसित करने में योगदान दे। अगर वह अपने पद के अनुरूप कार्य करता है तो उसकी वह सकारात्मक भूमिका कहलाएगी। एक संस्था में जब कोई व्यक्ति चपरासी के पद पर लगता है तो उसकी अपनी भूमिका है और वह साफ सफाई करने से संबंधित है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पद के साथ जुड़ा हुआ जो कार्य है वह कार्य ही उसकी भूमिका कहलाती है। इन सारी परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि जब समाज व्यक्ति को परिस्थिति प्रदान करता है तो उसके अनुरूप कार्यों की भी अपेक्षा की जाती है। इसी को भूमिका कहते हैं। कोई भी भूमिका अकेली नहीं समझी जा सकती, यानी बिना परिस्थिति के भूमिका नहीं समझी जाएगी। इसका अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब उसके साथ परिस्थिति की बात की जाए। जैसे डॉक्टर की भूमिका मरीज के संदर्भ में,
अध्यापक की भूमिका छात्रों के संदर्भ में, पिता की भूमिका बच्चों के संदर्भ में, पति की भूमिका पत्नी के संदर्भ में तथा समाज कार्यकर्ता की भूमिका सेवार्थी के संदर्भ में इत्यादि। यानी परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ कार्य उसकी भूमिका कहलाता है। तो जब समाज कार्यकर्ता अनेक भूमिकाओं का पुंज है तो उसे अनेक भूमिकाओं का निर्वहन भी करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक और पारस्परिक कठिनाइयों से निपटने, मानव अधिकारों और भलाई के लिए मदद करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ किसी का समर्थन करने के लिए एक परिवार को दबाव में रखने में मदद करने से लेकर सामाजिक कार्य विविध मांग अक्सर भावनात्मक और बहुत अच्छा व्यवसाय है। सामाजिक कार्यकर्ता विशेष रूप से ऐसे लोगों के बारे में चिंतित हैं जो कमज़ोर और उत्पीड़ित से जुड़े हुए हैं या उत्पीड़ित हैं। तो अनेक प्रकार की भूमिकाएं उन्हें निभानी है जब वो समाज में एक पेशेवर समाज कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने जाए। तो उसको एक परिस्थिति प्राप्त है सामाजिक कार्यकर्ता की। उस सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति समाज के लोगों की कुछ आशाएं हैं और वो आशा है कि सामाजिक कार्यकर्ता समाज में उन लोगों को जो कि न्याय से वंचित हैं, जो मानव अधिकारों से वंचित हैं, जिनकी आर्थिक अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनको दूर करने के लिए जो उसका कार्य है वो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका कहलाएगी। वे सामाजिक अन्याय को चुनौती देने के लिए सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। वे भेदभाव और उत्पीड़न का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने में अवसरों और सार्थक भागीदारी के बराबर पहुंच प्रदान करने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे काम हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता को करना है। हम में से अधिकांश लोगों को इस बात का बहुत अच्छा अंदाज़ा है कि एक डॉक्टर या शिक्षक से क्या उम्मीद हम रखते हैं। सामाजिक कार्यों के लिए भूमिका अपेक्षाएं आम जनता द्वारा स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है। शायद यह इसलिए है क्योंकि सामाजिक कार्यों में बहुत सारी पेशेवर भूमिकाएं हैं। सामाजिक कार्य भूमिकाओं की संख्या और विविधता व्यवहार में रचनात्मकता का एक बड़ा अवसर प्रदान करती है। यानी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में ये सामाजिक कार्यकर्ता एक पेशेवर कार्यकर्ता के रूप में जब भूमिका का निर्वहन करता है तो वहीं पर उसकी क्रिएटिविटी का पता लगता है। जैसी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों के अनुरूप उसे किस प्रकार से सेवाएं देनी है, किस प्रकार से भूमिका का निर्वहन करना, ये सब उसे सीखने को मिलता है। जो शिक्षण संस्था में या संस्था में जब वो शिक्षा लेने के लिए जाता है वहीं पर उसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। तो जब हम सामाजिक कार्यकर्ता की अनेक भूमिकाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली भूमिका सामर्थ्यदाता या संबलदाता की भूमिका। एक संबलदाता सेवार्थी को कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है और सेवार्थी को समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने में संलग्न करता है। संबलदाता व्यक्तियों, परिवारों और समूहों के साथ व्यवहार को संशोधित करने के लिए काम करते हैं जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाओं के रूप में काम कर सकते हैं। इस भूमिका में कार्यकर्ता एक सहायक और सामर्थ्यदाता के रूप में रहता है। एक सामर्थ्यदाता के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति एवं समूह को अपनी शक्तियों को पुनर्गठित करके संसाधनों को गतिशील करने और समस्याओं से निपटने की शक्ति में वृद्धि करता है। इन्हें संबल, सहायता देना, मदद करना उन लोगों को जिनको मदद की आवश्यकता है। इसलिए उसकी भूमिका संबलदाता के रूप में, सामर्थ्यदाता के रूप में है कि जहाँ पर समाज में जो निराश्रित हैं, जिनकी अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, निराश्रित को आश्रित बनाने के लिए जिस प्रकार से भावों को विकसित करने में योगदान देते हैं वो एक पेशा है जो सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका के संदर्भ में पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता की तरह निर्वहन करता है। फिर एक शिक्षक के रूप में वो लोगों को मार्ग भी दिखाता है। एक कार्यकर्ता के रूप में व्यक्ति की भूमिका शिक्षक की तरह होती है। इस भूमिका में कार्यकर्ता व्यक्ति एवं समूह को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है और उनमें नई नई निपुणताओं का विकास करता है। एक अच्छे शिक्षक के लिए कार्यकर्ता को एक अच्छा संवाददाता भी होना चाहिए जिससे कि वह सदस्यों को प्रदान करे वो त्वरित रूप से और वैसे ही गणित की जा सके जैसे कि कार्यकर्ता उन्हें बताता है। सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर लोगों को संसाधनों के बारे में पढ़ाने और विशेष कौशल विकसित करने में शामिल होते हैं, जैसे कि बजट बनाना, बच्चों की देखभाल,
अनुशासन, प्रभावी संचार, चिकित्सा निदान का अर्थ और हिंसा की रोकथाम। यानी शिक्षक का मूल कार्य यह है कि अज्ञानता के अंधकार से दूर करें और ज्ञान का पुंज प्रज्वलित करें। तो अगर कोई समस्या है समाज में या समूह में, तो पहले उसको समझे और समझकर इस तरह की परिस्थितियां विकसित करें कि वो जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसे दूर करने के लिए वो अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। यही शिक्षक की भूमिका है और इस तरह की भूमिका का निर्वहन भी सामाजिक कार्यकर्ता करता है अपनी भूमिका के संदर्भ में। फिर एक मध्यस्थ के रूप में भी है, सामाजिक कार्यकर्ता एक मध्यस्थ के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। एक मध्यस्थ के रूप में कार्यकर्ता व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों में आपसी विवादों को हल करने, संघर्षों और असहमति के बिंदुओं को स्पष्ट करने और समूहों के सदस्यों, अन्य व्यक्तियों और संगठनों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मीडिएटर, दो समूहों में, दो व्यक्तियों में, दो संगठनों में, दो संस्थाओं में अगर परस्पर विचार मतभेद है, संघर्ष है, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो समाज के विकास को रोक रही हैं, तो वहाँ पर एक मीडिएटर के रूप में, एक मध्यस्थ के रूप में, एक मिडिलमैन के रूप में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है ताकि दोनों के बीच सामंजस्य, अनुकूलन की स्थिति पैदा कर सके। कार्यकर्ता समूह सदस्यों के बीच उत्पन्न हुए संवादहीनता तथा त्रुटिपूर्ण संचार के विषय में विभिन्न प्रकार से अपनी निपुणताओं का उपयोग करते हुए संवाद स्थापित करवाता है। जैसे युवाओं के एक मनोरंजनात्मक समूह में कार्यकर्ता दो युवकों के बीच किसी मनोरंजनात्मक क्रिया में भाग लेने के संदर्भ में उत्पन्न विवाद हो तो उसे हल करने में अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। इसी प्रकार दो समूहों के बीच अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो कारण को जानने और उसके समाधान के लिए मध्यस्थता की भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक ऐसा रोल प्ले करता है कि दो समूहों, दो व्यक्तियों के बीच पुनः सामंजस्य स्थापित हो सके। फिर सुविधा प्रदाता के रूप में फैसिलिटी प्रोवाइडर, एक सामाजिक कार्यकर्ता सुविधा समूह में एक नेता के रूप में कार्य करता है। समूह एक परिवार, चिकित्सा समूह, एक कार्य समूह, एक संवेदनशीलता समूह, एक शैक्षिक समूह, एक स्व सहायता समूह या कुछ अन्य ध्यान केंद्रित करने वाले समूह हो सकते हैं। सूत्रधार की भूमिका सामुदायिक अभ्यास पर भी लागू हो सकती है। इस क्षमता में एक सूत्रधार एक साझा लक्ष्य के संकल्प के प्रति अपनी गतिविधियों और संसाधनों को प्रसारित करते हुए लोगों और संचार की लाइनों को एक साथ लाता है। समूह के विभिन्न मामलों और समस्याओं में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता, बल्कि समूह को अपनी समस्याओं के समाधान को करने में कार्यकर्ता अपनी राय तथा विचार देता है। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता समूह को विभिन्न प्रकार की भौतिक तथा अभौतिक संसाधनों को उपलब्ध करवाने में सहायता देना। तो कई बार व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता होती है तो सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें सहायता प्रदान करता, फैसिलिटी प्रोवाइडर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने साथ सारी उन चीज़ों को लेके जाए जो वहाँ पर कमी है, यह कतई उसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो मूल भाव यह है कि उस समूह में, उन व्यक्तियों में जिनको सहायता चाहिए, उनमें इस तरह के भाव पैदा करें कि वो अपनी सहायता खुद कर सकें। इस प्रकार के संसाधनों की जो उनको आवश्यकता है वो खुद विकसित कर सकें। तो ऐसे भाव पैदा करना, इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करना कि वे स्वयं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी खुद सहायता कर सकें। लेकिन रास्ता बताने का काम जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता का है, एक पहलकर्ता के रूप में उसकी भूमिका है। समाज कार्यकर्ता एक पहलकर्ता के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। यह कार्यकर्ता एक पहलकर्ता के रूप में सदस्यों का ध्यान समस्या की ओर खींचता है। इस भूमिका में वह समस्या और उसके हल के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर बातचीत करने और कार्रवाई करने के लिए विचार विमर्श प्रारंभ करवा सकता है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त व्यक्ति होता है तथा समस्याओं के लिए क्या उपाय किए जाने हैं इसके बारे में एक विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे सकता है। तो पहलकर्ता इस रूप में है क्योंकि जब वो सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्य की शिक्षा किसी संस्था में प्राप्त करने जाता है तो वहाँ पर उसे एक तरफ तो सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, जैसे समस्याओं के कारण क्या हैं, कौन कौन से कारण जो समस्या को जन्म देते हैं, उन सब से उसे अवगत कराया जाता है। लेकिन साथ में अप्लाइड
नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान भी उसे दिया जाता है कि अगर ये समस्या है तो उसे कैसे दूर किया जाए, समस्याओं के कौन कौन से कारण हैं और उन कारणों को दूर करके कैसे समस्या को दूर किया जा सकता है, इन सब से उसे अवगत कराया जाता है। और वही सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान लेकर जब वो सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए समाज में जाता है तो दोनों प्रकार की चीज़ें उसके साथ है। कारण जानता है सैद्धांतिक, और कारणों को जानकर उस समस्या के निराकरण के लिए काम करता है, तो व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग कर समाज की व्याप्त समस्याओं और बुराइयों के निराकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। फिर हम कहते हैं अनेक भूमिकाएं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को समाज में रहकर निर्वहन करना है। तो सामाजिक कार्यकर्ता किसी संस्था में शिक्षा प्राप्त करते समय, जैसे सरल उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, एक डॉक्टर के पास जब कोई रोगी जाता है, मरीज जाता है, और वो यह कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे रात से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर तुरंत उसका बुखार नाप कर ये नहीं कहता कि अब तुम्हारा बुखार मैंने नाप लिया, अब जाइए। वो इस बात से अपने आप को संतुष्ट करना चाहेगा कि मरीज को बुखार किस कारण से हुआ है। तो पहले कारण जाना, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट। तो वो लिखेगा कि जांच कराओ खून की, उसमें टीएलसी भी, डीएलसी भी, हीमोग्लोबिन भी, ईएसआर भी, और मलेरिया पैरासाइट भी है या कोई वायरल है तो उन सब की जांच करवाएगा पैथोलॉजिकल लैब में। जब वो रिपोर्ट आएगी और वो देखे उसमें आया एमपी पॉजिटिव, इसका मतलब मलेरिया पैरासाइट उसमें है। अब वो ये नहीं कहेगा कि मैंने जान लिया आपको क्या बीमारी है, अब आप जाइए घर पे, क्योंकि उसको पता तो रह गया, पता तो चल गया कि बीमारी का कारण मलेरिया है शरीर में। अब वो उस ज्ञान के आधार पर उसका निराकरण करना चाहेगा, और निराकरण करने की जो भूमिका है वो उसका व्यावहारिक पहलू है। वो तुरंत लिखेगा ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये प्रिकॉशंस रखनी, ये सावधानियां बरतनी है। तो दोनों जो तरीका है, इसी तरह हम समाज कार्य के अंतर्गत भी, अगर दो पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया और वो दोनों पारिवारिक न्यायालय में पहुंच गए, दोनों इस बात को लेकर कि एक कहता है कि मुझे डाइवोर्स या तलाक लेनी है, दूसरा कहता है मुझे तलाक नहीं लेनी है, और दोनों जब पारिवारिक न्यायालय में जाता है तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ जब सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी सेवाएं देने जाएगा तो दोनों से पहले कारण जानने का प्रयास करेगा कि दोनों के बीच किस भाव को लेकर तलाक की नौबत आई है, किस भाव को लेकर इस तरह की सोच विकसित हुई कि विवाह विच्छेद हो जाए। तो कारण जानने के बाद दोनों को समझाने का जो प्रयास है वो व्यावहारिक पहलू है, और कई बार वो इस तरह की भूमिका का निर्वहन करता है कि उन दोनों के बीच जो भाव आए विवाह विच्छेद के वो समाप्त हो जाए और पुनः वो अपना पारिवारिक जीवन प्रारंभ करें। तो हम कहते हैं ये उसकी सकारात्मक भूमिका है, जिसका निर्वहन कर दो पति पत्नी के बीच, दो समूहों के बीच, जो दो संघर्षरत संस्थाओं या संगठनों के बीच जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके कारण जानकर समस्या के निदान को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। वही सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका है। तो अनेक भूमिकाओं का निर्वहन एक सामाजिक कार्यकर्ता को करना है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे वहीं पर उसके समाजीकरण के दौरान या सीखने की प्रक्रिया के दौरान उन सारे मूल्यों को और उन सारे सिद्धांतों से उसे अवगत कराया जाता है और उन सारी बातों को हृदय में बिठाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि समय आने पर वह सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य के अंतर्गत समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर सके। इन सारी बातों को सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता मदद करने वाले व्यवसाय का दिल और आत्मा है। यानी दो जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक इस पेशे के रूप में है। तो जब हम कहते हैं समाज कार्य एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, तो ये हमारे हृदय और हमारी आत्मा के रूप में पहचान बनाए हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि ग्राहकों को स्वयं और या उसकी स्थितियों में बदलाव के अवसर को अधिकतम करने में मदद मिल सके। यानी जब उसको पढ़ाया जाता है तो उसके साथ उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में उसे ये बताया जाता है, प्रायोगिक
जो शिक्षण कार्य उसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से हम समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। इन्हीं कार्यों को लेकर समाज कार्य ने एक व्यवसाय के रूप में पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ कर ली है। इसके अपने विशिष्ट सिद्धांत, मूल्य और कार्य प्रणालियां हैं, जिसकी सहायता से यह व्यक्तियों, समूहों, परिवारों को विविध प्रकार की पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो जब सामाजिक कार्यकर्ता को शिक्षा से जोड़ा जाता है तो उसे वे सारे मूल्य, चाहे वो उपचारात्मक हों, चाहे वो निरोधात्मक हों और चाहे वो किसी भी रूप में हों, उन सब से संबंधित मूल्यों के बारे में और उस मूल्यों से संबंधित जो सिद्धांत विकसित हुए हैं उन सिद्धांतों से भी अवगत कराया जाता है। और हर विषय के अंतर्गत उनकी अपनी कुछ कार्य प्रणालियां होती हैं। उन कार्य प्रणालियों के द्वारा समस्या की जानकारी प्राप्त करना, उन समस्याओं के पीछे छिपे हुए कारणों को पता लगाना, ये उसका मूल आधार होता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता को भी ये सिखाया जाता है कि जब वो क्षेत्र में जाएगा क्षेत्रीय कार्य के लिए, तो वो उन सारी कार्य प्रणाली को अपने साथ लेकर जाएगा ताकि सही तरीके से वो उन सारी समस्याओं से अपने आप को अवगत करा सके। और उस पर्यावरण में, जिस पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, आर्थिक या मानसिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह के मूल्य, किस तरह के सिद्धांत और किस प्रकार से कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाएगा ताकि वह अपनी भूमिका के प्रति न्याय कर सके। कभी वह एक शिक्षक के रूप में, तो कभी वह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो कभी वह एक सामर्थ्य दाता के रूप में, तो कभी वह मध्यस्थ की भूमिका के रूप में, तो कभी सुविधा प्रदाता के रूप में और कभी वह एक वार्ताकार के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हुए उन सभी से व्यक्तियों के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहता है। समाज कार्य सभी व्यक्तियों के मूलभूत मानवीय अधिकारों का समर्थन करता है। वह सामाजिक डार्विनवाद को अस्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि समाज कार्य का यह विश्वास है कि सभी मानव जातियों में समानता और प्रतिष्ठा के आधार पर आपसी सहयोग एवं स्नेह होना चाहिए। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। समाज कार्यकर्ता को यह सिखाया जाता है समाज कार्य शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से कि ये एक पवित्र व्यवसाय है, एक ऐसा पेशा है जिसमें यह सोच विकसित होनी चाहिए कि समाज में हमें सहयोग की भावना से, समाज में आपसी स्नेह की भावना से, समाज में आपसी तालमेल की भावना से काम करना है। और इसके लिए उन लोगों के प्रति हमारे मन में स्नेह और भाव होने चाहिए जो सामाजिक अन्याय के प्रति पीड़ित हैं, मानव अधिकारों से वंचित हैं या जिनके सामने अनेक सामाजिक समस्याएं घेरे हुए हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अपने उस पेशेवर ज्ञान को, जो सैद्धांतिक पेशेवर ज्ञान है या जो व्यावहारिक पेशेवर ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर समस्याओं को दूर करने के लिए, व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और समाज जिस प्रकार की आकांक्षा रखता है, जिसको हम कहते हैं इस रोल एक्सपेक्टेशन, भूमिका प्रत्याशाएं, उन भूमिका प्रत्याशाओं के अनुरूप उसे अपनी भूमिका का निर्वहन करना। अगर उस तरह का कार्य वो नहीं करेगा तो वह जो पेशा है उस पेशे के अनुरूप उसका आचरण सही नहीं माना जाएगा। इसलिए यह सामाजिक कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व है, यह उसकी भूमिका भी है कि वह समय समय पर जैसी जैसी परिस्थितियां, जैसे जैसे समाज में लोगों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके निराकरण के लिए भी वह अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है।